नमस्कार। यूँ तो मित्रों, दीपक मिट्टी की एक साधारण सी वस्तु है, किंतु उसमें घी या तेल डालकर कपास की बत्ती के साथ उसे प्रज्वलित करने के बाद उसकी महत्ता कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदाम मम बुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। मित्रों, 2 साल के कोरोना काल के बाद इस वर्ष सुख और शांति का अनुभव हो रहा है। इस वर्ष 5 दिवस दीपोत्सव को मनाने के लिए चारों ओर हर्ष और उल्लास का माहौल है। दीपक जो स्वयं जलकर हमारे जीवन में रोशनी पैदा करता है, अंधकार को हराकर समाज को प्रकाश देता है। हमारे पौराणिक शास्त्रों में दीपदान का भी बड़ा महत्व है। हर वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से लेकर शुक्ल पक्ष की द्वितीया तक हम सब 5 दिनों तक दीपोत्सव मनाते हैं। इस पर्व को हम क्यों मनाते हैं, इसका क्या पौराणिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व है। पंचपर्वा दीपोत्सव आज के हमारे बीच बहस कार्यक्रम में इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है जगत गुरु रामानंदाचार्य, राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के सहायक आचार्य पंडित महेश शर्मा जी, जो संस्कृत जगत में शास्त्री कौशलेंद्र दास के नाम से जाने जाते हैं। कौशलेंद्र जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सभी दर्शकों को दीपोत्सव पर अनेक अनेक शुभकामनाएं। उन सभी का जीवन चेतनामय एवं नित्य प्रकाशमय रहे, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। बहुत ही अच्छा है कौशलेंद्र जी। जैसा कि आज का हमारा मौजू है कि दीपोत्सव का हमारे समाज में या ऐतिहासिक क्या महत्व है, इस विषय में आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा उनका ज्ञान वर्धन कीजिए। व्यास जी, आपने कार्यक्रम के प्रारंभ में ही एक बहुत अच्छा शब्द बोला, दीपोत्सव। हम सभी लोग जानते हैं इसमें 2 शब्द है। एक शब्द है दीप और दूसरा शब्द है उत्सव। उत्सव शब्द के हमारे यहाँ जो संस्कृत साहित्य में अर्थ है, उसका सामान्य सा अर्थ है उल्लास का समय उत्सव है। उल्लास को ही हमारे यहाँ उत्सव कहा गया है। तो उल्लास में जब दीप आकर के जुड़ जाते हैं, दीपः प्रदीपः, दीप और प्रदीप एक ही चीज के 2 नाम हैं जो प्रकाशित करते हैं जी। अब यह एक भारतीय दर्शन और भारतीय परंपरा में पुरातन काल से एक चिंतन चला आ रहा है कि दीप नष्ट किसे करता है। हम संसार के जितने भी लोग हैं, हम सब अज्ञान से पीड़ित हैं और यह अज्ञान वास्तव में अंधकार है। इस अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए हमारे पास दीप होना चाहिए जो ज्ञान को प्रकट कर सके, प्रकाश को प्रकट कर सके। व्यास जी, हमारे यहाँ उपनिषदों में एक वाक्य है, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में इसे ही कहा, जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामो। जानने की बात यह है कि ये संसार में जितनी भी चमक है, जहाँ भी चमक दिखाई पड़ रही है, भले ही वह सूर्य की चमक हो, चंद्रमा की चमक हो, तारों की चमक हो, या घर में दीपावली की रात्रि को टिमटिमाते दीप की चमक हो, यह सारी जो चमक है, वास्तव में भारतीय दर्शन का, उपनिषदों का यह सिद्धांत है कि यह सारी चमक उस परमेश्वर की चमक है। उन्हीं के प्रकाश से ये सब दैदीप्यमान है और ये चमक रहे हैं। तो दीपोत्सव का सीधा सा अर्थ है दीपों के माध्यम से उल्लास प्राप्त करना। वास्तव में मानव जीवन में जो नीरसता है, एक उदासीनता है, एक विपरीत क्रम है, उसको समाप्त करके किस तरह से मन में उल्लास प्रकट हो सके, प्रकाश प्रकट हो सके, ज्ञान प्रकट हो सके, प्रकाश प्रकट हो, इन सब के लिए हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने जिस त्योहार का प्रकल्पन किया, वह त्योहार है दीपोत्सव। और मैं इसमें एक शब्द आपने बहुत अच्छा बोला, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। दीपोत्सव के शास्त्रीय नाम जो हैं, इतिहास की अपन चर्चा कर रहे हैं, वह पुराणों में, उपनिषदों में दीपोत्सव नाम तो प्राप्त नहीं होता है, लेकिन इस दीपोत्सव के लिए 2 नाम पुराणों में प्राप्त होते हैं। मुख्यतः पद्म पुराण और भविष्योत्तर पुराण में ये 2 शब्द हैं। ये हैं दीपावली और दीपालिका। ये दोनों नाम इस दीपोत्सव के प्राप्त है। दीपावली शब्द में 2 शब्दों के संयोग से, संधि से एक शब्द बना है। ये शब्द है दीप और आगे जोड़ देंगे आवली। आवली ही कहते हैं पंक्ति को, पंक्ति जो क्यू है, एक पंक्ति है, दीपों की जो पंक्ति है, दीप आवली, वह कहलाता है, वह कहलाती है दीपावली। तो इस तरह से हमारे यहाँ ऐतिहासिक रूप से 4 पर्व हमारे महत्वपूर्ण हैं, रक्षाबंधन, विजयादशमी, दीपावली और होली। इन चारों के बीच भी
ये निर्विवाद है कि बाजार की दमक देखिए आप, लोगों के चेहरे पर उत्साह देखिए आप, आनंद देखिए, घर घर में, आंगन में, देहरी में, मंदिरों में, बाग बगीचों में। दीपावली की रौनक की क्या बात की जाए, उसकी किसी से कोई तुलना नहीं हो सकती। बहुत ही सुंदर उद्धरण शास्त्री जी आपने किया। लेकिन कौशलेंद्र जी, इस बार वैसे तो हम 5 दिनों का ये पर्व मनाते हैं, लेकिन इस बार हम 6 दिन का पर्व मना रहे हैं। दीपोत्सव जो हो रहा है वो 6 दिन का हो रहा है। इससे हमारे समाज पर क्या नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाले हैं, इसके बारे में आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, ग्रहण जो है जी, वे हमेशा 2 तिथियों पर ही होते हैं, अमावस्या और पूर्णिमा। ये 2 तिथियां ऐसी है जो 2 पक्षों को जोड़ने वाली संधि पर्व है। इसीलिए हमारे यहाँ प्रायः जितने भी उत्सव हैं वे अमावस्या और पूर्णिमा पर ही होते हैं। रक्षाबंधन पूर्णिमा पर है, होली पूर्णिमा पर है, दीपोत्सव दीपावली अमावस्या पर है। ये संधि पर्व है। तो अमावस्या पर सूर्य ग्रहण होता है, हम सभी लोग जानते हैं, वह एक वैज्ञानिक पद्धति है जिससे धर्म आ मिला है। और पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण होता है। ये कार्तिक में इस बार बड़ा विचित्र है कि अमावस्या पर सूर्य ग्रहण है और पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण है। आचार्य वराह मिहिर ने ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या अपने ग्रंथ बृहत संहिता में करी है। वह वही व्याख्या है जो व्याख्या 2-3 शताब्दियों पहले कोपरनिकस ने करी कि ग्रहण में किस तरह से सूर्य पृथ्वी के बीच चंद्र आ जाता है या पृथ्वी आ जाती है। क्रम जो उनके घूर्णन का जो क्रम है, उसको धर्मशास्त्र ने जब अपने हिसाब से जोड़ा तो उन्होंने उस समय को यूटिलाइज किया, प्रयोग किया कि मनुष्य को धर्म की तरफ प्रेरित कर दिया जाए। लोग कहते हैं कि साहब ये किंवदंतियां हैं, भ्रामक हैं, अज्ञान है। ये वास्तव में अज्ञान नहीं है। इन पर्वों के माध्यम से मनुष्य को संयमित और धार्मिक बनाने का जो प्रयोग हमारे पूर्वजों ने किया, आप कल्पना कीजिए, जो व्रत की परंपरा है, उपवास की परंपरा है, ये सारी परंपराएं जो चल रही हैं, ये परंपराएं इसलिए चल रही हैं कि इन सभी के माध्यम से मनुष्य सामाजिक रूप से संयमित होकर के अपने जीवन को इतना आकर्षक बनाए कि वह समाज के लिए वरदान रूप में प्रकट हो। इसको लेकर के ग्रहण की एक पद्धति का निर्माण किया और हमारे ऋषियों ने धर्मशास्त्र में इस बात का विधान कर दिया कि जब ग्रहण हो तो मनुष्य को कुछ कृत्य नहीं करने चाहिए और कुछ कृत्य करने चाहिए। इस बार दीपावली के अगले दिन 27 वर्षों बाद सूर्य ग्रहण है। अब सूर्य ग्रहण है तो उसका नियम है कि जब ग्रहण होता है तो उसके 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है। तो सुबह 4:15 साढ़े 4 बजे से ही सूतक लग जाएगा और सायंकाल जब सूर्य अस्त होगा तब तक वह ग्रहण चलेगा। इस नाते कुछ नियम बनाए, भगवान का भजन करें, परस्पर सांसारिक चर्चाएं नहीं करें, पवित्रता से रहे, ब्रह्मचर्य का पालन करें, ये नियम बनाए। क्या नहीं करें? भोजन से बचे। लेकिन इसमें एक जानने की बात है, बच्चों के लिए, गर्भवती स्त्रियों के लिए, वृद्धों के लिए और रोगियों के लिए, इनके लिए ये नियम पालन आवश्यक नहीं है, ताकि उनके स्वास्थ्य को किसी प्रकार का नुकसान नहीं। तो आपने सही कहा कि हमारे जो 5 दिनों का दीपोत्सव है, जो धनत्रयोदशी, धनवंतरी त्रयोदशी से लेकर के यमद्वितीया तक चलना है, वह 5 दिन का ड्यूरेशन इस बार बढ़कर के 6 दिन हो गया। क्योंकि दीपावली के अगले दिन कुछ नहीं होना है। उस दिन प्रायः मतलब सूर्य ग्रहण होने से न कोई धार्मिक विधि होगी और प्रायः सामाजिक गतिविधियां भी उस दिन रुक सी ही जाती है ग्रहण के कारण। तो इस कारण दीपावली के एक दिन छोड़ करके उसके अगले दिन अन्नकूटोत्सव, गोवर्धन पूजन और उसके अगले दिन भ्रातृद्वितीया, भाई दूज का पवित्र, जो भाई बहन के पवित्र प्रेम का एक पर्व है, वह मनाया जाएगा। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है कौशलेंद्र जी। लेकिन मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि दशहरे के 20 दिन बाद दीपावली आती है जी, तो ये 20 दिन बाद ही क्यों मनाई जाती है? इसके बारे में क्या विचार हैं आपके? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। हमारे यहाँ क्या इस समय चातुर्मास से चल रहा होता है, 4 महीने हैं, आषाढ़, श्रावण, आश्विन और कार्तिक। हम सभी लोग जानते हैं कि आषाढ़ में जब शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है तो उसको हमारे यहाँ हरिशयनी एकादशी, देवशयनी एकादशी कहते हैं। और कहा जाता है कि साहब देवता सो गए, ऐसा पुराणों में आया। अब वो जगेंगे कब? अब वो जगेंगे दीपावली के 11 दिन बाद, जिसको देव प्रबोधनी एकादशी और लोक भाषा में देवउठनी 11 कहते हैं हम लोग, आम बोलचाल की भाषा में यही इसका नाम है। अब यहाँ क्या है कि आप देखिए, ये जो 4 मास है, इन 4 मासों में वास्तव में कृषि और ऋषि का संयोग है। ये 4 महीने कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये 4 महीने ऋषियों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम जगह जगह देख रहे हैं, वैदिक सनातन धर्म के साधु संत महात्मा सन्यासियों के साथ ही जैन मतावलंबी अनेक साधु सन्यासियों के द्वारा जगह जगह चातुर्मास्य व्रतानुष्ठान किया जाता है। एक तरीके से इस समय
संतों की धर्म यात्रा रुक जाया करती है। अब आप देखिए, पूरा श्रावण मास निकल गया, उसके बाद नवरात्र आ गए। नवरात्र के 9 दिन शक्ति पर्व है, हम लोगों ने मनाए। दशम दिन विजयादशमी शस्त्र पूजन का पर्व है, शमी पूजन का पर्व वो मनाया। और उसके बाद में जैसे ही कार्तिक मास प्रारंभ होता है, तो आपने प्रारंभ में एक बहुत अच्छी बात कही थी कि कार्तिक का पूरा मास ही दीपदान का मास है। इस समय घर घर में, हमारे आप मंदिरों में जाइए, गांव में, ढाणियों में इतना जबरदस्त महिलाएं जो कार्तिक स्नान करके प्रातःकाल जो गीत गा रही हैं, वह हमारी संस्कृति का एक एकत्रीकरण है, जहां केंद्र है, जहां करके हमारी सारी संस्कृतियां जाति भेद, वर्ग भेद, लिंग भेद से ऊपर उठ करके एक हो जाती है। उस पर्व को मनाने के लिए ही 20 दिन बाद यह आया। इसमें किंवदंती जरूर है, क्योंकि उसका शास्त्रीय आधार तो लगभग नहीं सा ही प्राप्त है। लोग कहते हैं कि साहब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज रावण को मार करके दीपावली पर अयोध्या में आए थे, और अयोध्या वासियों ने पादुका प्रशासन के उस मुक्ति पर्व से, अयोध्या में 14 वर्षों तक पादुकाओं का शासन था, और उस पादुका प्रशासन को हट करके असली राजा राम और असली रानी महारानी सीता वहां पधार गई है। इस प्रसन्नता को प्रकट करने के लिए दीपक प्रज्वलित किए। यह किंवदंती परक एक इतिहास है जो कब से चला रहा है, मुझे इसकी जानकारी वो खोजनी पड़ेगी। लेकिन तात्पर्य यह है कहने का कि यदि इस रूप से भी आकर के ये मिलता है, तो इस पर्व को, दीपावली को, श्री राम भक्ति का एक केंद्र कहा जाना चाहिए। मैं एक श्लोक मेरे दर्शकों तक पहुंचाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, भविष्योत्तर पुराण का श्लोक है। इस श्लोक में दीपावली का बहुत सुंदर वर्णन है, जिसको रामायण की तुलना दी गई है। उपशमित मेघनादम प्रज्वलित दशाननम रमित रामम। देखिए, उपशमित मेघनादम, रामायण में मेघनाद को मारा जाता है, दीपावली पर मेघनाद, मेघों का नाद बंद हो जाता है, वर्षा ऋतु चली गई है, शरद आ गई। प्रज्वलित दशाननम, 10 आनन, 10 दीपक प्रज्वलित हैं, वहां रावण को भगवान ने प्रज्वलित कर दिया। रमित रामम, स्त्रियां कितनी सुंदर लगती हैं जब दीपावली पे श्रृंगार करती है। उधर रमित रामम, राम रमण कर रहे हैं। रामायणमिव सुभगम दीपदिनम हरतु वो दुरितम। ये दीपावली वास्तव में रामायण के जैसी सुंदर है। तो भगवान व्यास लिख रहे हैं, दीप दिनम हरतु वो दुरितम। यह जो दीपावली है, ये लोगों के सभी दुरित को, जो कष्ट है, उनके बुरा काम, जो गलत पक्ष है, उसको यह दीपावली नष्ट करे। ये भविष्योत्तर पुराण का बहुत सुंदर श्लोक है। बहुत ही बढ़िया आपने व्याख्या की है कौशलेंद्र सर। अच्छा, मैं एक बात और जानना चाह रहा हूँ, हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे जी कि दीपावली भगवान राम से जुड़ी हुई है जी, मगर हम दूसरे दिन गोवर्धन पूजा करते हैं जी, वो कृष्ण से जुड़ा हुआ है। ये इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? बहुत अच्छी बात आपने कही है। और यहाँ मैं महत्वपूर्ण बात एक कहना चाहता हूँ। एक बहुत बड़े विद्वान हमारे देश में हुए, जिन्हें भारत सरकार ने भारत रत्न की उपाधि प्रदान करी। वे थे डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे। उन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है 5 खंडों में, धर्मशास्त्र का इतिहास। मैं डॉक्टर पीवी काणे जी के माध्यम से आपके इस प्रश्न का जवाब देना चाहता हूँ। मैं उनका नाम नहीं लेता तो अपराध होता। पीवी काणे जी ने एक बहुत जोरदार बात लिखी है। उन्होंने लिखा कि दीपावली भारत के विभिन्न हिस्सों में अनेक कृत्यों के साथ, विभिन्न विभिन्न क्रियाओं के साथ संपादित की जाती है। और आनंद की बात यह है कि बाकी जितने पर्व हैं वो पर्टिकुलर किसी देवता को लक्ष्य करके मनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, किसके लिए? भगवान श्री कृष्ण के लिए। गणेश चतुर्थी मनाते हैं गणपति के लिए। श्री राम नवमी मनाते हैं राम जी के लिए। नवरात्र मनाते हैं शक्ति देवी की उपासना के लिए। दीपावली में ऐसा नहीं है। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली। दीपावली का जो 5 दिनों का पर्व है, ये किसी एक देव विशेष के लिए नहीं है। यह तो समूह है, संकलन है, जिसने विभिन्न दार्शनिक और धार्मिक मान्यताओं को एक जगह ला करके जोड़ दिया है। आपने कितनी अच्छी बात बोली कि दीपावली हम रामचंद्र जी के उनके अयोध्या आने की खुशी में मना रहे हैं। दूसरे दिन भगवान कृष्ण का पूजन कर रहे हैं। सही बात है। और आप आगे चलिए, द्वितीया को हम यमराज का पूजन कर रहे हैं। यमराज मैं बताऊं, अभी आपको आगे चर्चा करेंगे कि किस, और इसके पहले धन्वंतरी भगवान का पूजन कर रहे हैं। धन त्रयोदशी पर हम कर चुके हैं। और उसके बाद में चतुर्दशी को हम भगवान विष्णु का, और जो दीपावली और धन त्रयोदशी के बीच में चतुर्दशी है वह हनुमत जयंती है, हनुमान जी के जन्म का दिन है। कार्तिक जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य ने वैष्णव मताब्ज भास्कर नाम का एक ग्रंथ लिखा है, बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें वे यही लिखते हैं, स्वात्याम कुजे शैव तिथौ तु कार्तिके कृष्णेंजना गर्भत एव साक्षात। कार्तिक मास में चतुर्दशी को स्वाति नक्षत्र में
भक्तों में सर्वश्रेष्ठ श्री हनुमान जी प्रकट हुए। तो अब आप बताइए किसका पर्व है? ये सबका पर्व सबका है। सम्मिलित पर्व है। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि हम दीपावली लक्ष्मी जी की आराधना कर रहे हैं, कुबेर जी की आराधना कर रहे हैं, शुभ लाभ का स्मरण कर रहे हैं, और वहीं दूसरे दिन गोवर्धन का पूजन कर रहे हैं। कौन गोवर्धन? वह गोवर्धन जो हमें सब कुछ प्रदान कर रहे हैं, हमारे सामने प्रत्यक्ष देवता के रूप में श्री मथुरा में, वृंदावन में विराजमान है। और गोवर्धन के रूप में हम गोवर्धन का ही पूजन नहीं कर रहे, वास्तव में संपूर्ण गोवंश का पूजन कर रहे हैं। अब तो जो तकनीकी युग आया है उसकी मार गोवंश ने भी झेली है, वरना पुराने लोग बताते हैं कि किस तरह से बेलों की सुंदर जोड़ियों का पूजन होता था। बेलों को इस दिन क्या कहते हैं, वो नहलाते थे, श्रृंगार करते थे। मेरे हिसाब से, मुझे जहां तक जानकारी है, उनका उस दिन उपयोग नहीं किया जाता था। दूध का वितरण होता था, गोवंश का पूजन होता था। क्योंकि एक बात मानने की है, भारतीय अर्थशास्त्र के पुराने काल से लेकर आज तक कृषि और पशु, ये दो बड़े आधार हैं। ये दीपावली इन दोनों को पूजने का पर्व है। क्या बात है। नई फसल आ गई है, बाजरा, ज्वार, मूंग, ग्वार। आप देखिए हम लक्ष्मी जी के क्या चढ़ाते हैं, आप विचार कीजिए। हम लक्ष्मी जी के वही चढ़ा रहे हैं जो हमारे खेत में उत्पन्न हो रहा है, सहज प्राप्त है। लक्ष्मी जी की पूजा, लक्ष्मी जी हैं धन की देवी, और हम उनके चढ़ा क्या रहे हैं? गन्ने। ये गन्ने कहाँ से आए? ये गन्ने वास्तव में एक बहुत अच्छा श्लोक है हमारे यहाँ, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। हमारे यहाँ तीन जगह लक्ष्मी विराजमान है, जल में, अन्न में और अच्छी भाषा में। क्या बात? ये तीनों जगह लक्ष्मी है। वास्तव में तिजोरियों में बंद जो लक्ष्मी है वह लक्ष्मी नहीं है, खेतों में जो फसल लहलहा रही है वह लक्ष्मी है। जो गंगा यमुना नदियों में, पवित्र जलाशयों में हम लोग जल पी रहे हैं वह जल लक्ष्मी है, और हम जो अच्छी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वह लक्ष्मी है। तो व्यास जी, मेरा इतना सा मतलब आग्रह है दर्शकों से कि यदि ये तीनों शुद्ध हैं तो लक्ष्मी आपके घर स्वतः ही आती है। दुर्भाग्य की बात है कि इन दिनों इन तीनों का शुद्ध प्राप्त होना बहुत कठिन हो रहा है। जब ये शुद्ध होंगे तो लक्ष्मी हमारे घर जरूर आएगी। भला अपवित्र और अपावन जगह लक्ष्मी कैसे आएगी? इसलिए तिजोरियों की लक्ष्मी को पूजने के बजाय अन्न को, जल को और अच्छी भाषा का जो पूजन है, यही लक्ष्मी है। ऋग्वेद में लिखा है, ताम यो पव्वये श्रियम, आई इन्वाइट प्रॉस्पेरिटी इन माई होम। मैं प्रॉस्पेरिटी को, जो समृद्धि है, शोभा है, श्री है, संपत्ति है, उसको मेरे घर में आमंत्रित करता हूँ, वही लक्ष्मी है। बहुत ही सुंदर बात। मैं ये मानता हूँ कि आपने जिस तरह से व्याख्या की है दीपावली की, और ये 5 दिनों का जो हमारा पर्व है इसकी, मेरे लिए भी आज ये नई बात है कि आपने बहुत ही अलग ढंग से अपनी बात रखी, और हमारे दर्शकों को भी शायद ये पहला ही मौका होगा जो इस तरह की व्याख्या सुनने को मिली होगी। बहुत सुंदर विचार आपके रहे हैं कौशलेंद्र जी। अच्छा, जब हम रक्षाबंधन मनाते हैं, हम जैसा आपने कहा कि यम द्वितीया को हम भाई दूज मनाते हैं जी, तो जब हम रक्षाबंधन हमारा एक त्यौहार आता है, उसके बाद फिर हम ये यम द्वितीया को हम भाई दूज क्यों मनाते हैं? 2 पर्व हम क्यों बनाते हैं? अरे भाई, बहुत सुंदर प्रश्न है, और इस पे वास्तव में बहुत अच्छी बात है। इस पे विचार कभी हुआ नहीं, लेकिन ये बहुत जोरदार बात आपने कही, तो बहुत कम चर्चा होती है। देखिए, रक्षाबंधन का जो पर्व है वह तो वेदोक्त और मनुस्मृति इत्यादि ग्रंथों में प्रतिपादित है। वहाँ तो लिखा गया है कि श्रावण्याम प्रोष्ठपद्याम व उपाकृत्य यथाविधि। और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि इस पर्व का तात्पर्य यह है कि यह श्रावणी का पर्व है। तिथियों पर जाकर के पुरोहित इत्यादि यज्ञोपवीत का पूजन करते हैं, और वे प्राचीन काल में इसमें यह था कि पंडित लोग, पुरोहित लोग अपने यजमानों को रक्षाबंधन बांधा करते थे। धीरे धीरे उस स्थान को, पुरोहितों के स्थान को कालांतर में बहिन ने प्राप्त कर लिया। तो वह जो रक्षाबंधन पर्व है वह तो पुरोहित और यजमान के संबंध को, पवित्रता को, उस संबंध की प्रगाढ़ता को प्रदर्शित करने का पर्व है। यह जो भ्रातृ द्वितीया का पर्व है, इसका सीधा सा संबंध पौराणिक आख्यान से है। हमारे यहाँ एक शब्द है कि शमनस्वसा, यमुना जी जो है, देखिए कितनी जोरदार हमारी संस्कृति है। हमारे यहाँ पेड़ नहीं है, देवता है। हमारे यहाँ नदी पानी बहता हुआ एक स्रोत नहीं है, वह देवी है साक्षात। यमुना जी जो हैं वे देवी हैं, और वे सूर्य की पुत्री हैं और यमराज की बहन हैं। तो जब वे धरती पर प्रकट हुई तो उन्होंने अपने भाई से कहा कि भाई ये तो गजब बात है, मैं जा रही हूँ अब धरती पर, तो आओगे कि नहीं कभी मिलने? तो यमराज ने कहा कि तुम बताओ। तो तिथि तय हुई, और वह तिथि तय हुई कार्तिक शुक्ल द्वितीया। इस कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमराज यमलोक से उतर करके धरती पर आते हैं, और यमुना के किनारे अपनी बहन से, अपनी भगिनी से, यमुना से रक्षाबंधन बंधवाते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं। मैं यहाँ एक बात धर्मशास्त्र की जरूर जोड़ना चाहता हूँ। धर्मशास्त्र ने कालांतर में एक विधान किया,
रक्षाबंधन के दिन बहन को अपने भाई के घर आना चाहिए, इससे मंगल की प्राप्ति होती है। लेकिन भाई दूज पर भाई को अपने बहन के घर जाना चाहिए, क्योंकि यमुना रक्षाबंधन करने यमराज के यहाँ नहीं जाते, यमराज उतर करके अपनी बहन के घर आते हैं। इसलिए पीवी काणे जी ने भी इस बात को लिखा है कि भ्रातृ द्वितीया भाई दूज के दिन भाई जो अपनी बहन के घर जाकर के राखी बंधवाते हैं, उससे आयु, आयुष्य, यश और वैभव की प्राप्ति होती है। इस तरह से पीवी काणे जी ने लिखा है। एक बात यहाँ और महत्वपूर्ण है कि दीपावली और भ्रातृ द्वितीया के बीच में एक तिथि है कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, इसका नाम बलि प्रतिपदा भी है। दक्षिण भारत में बड़ा कार्यक्रम होता है और कहते हैं कि महाराज बलि जो अष्ट चिरंजीवियों में एक हैं, वे इस दिन अपने लोगों को, अपनी प्रजा को देखने के लिए पाताल लोक से धरती पर आते हैं और वे बहुत प्रसन्न होते हैं। इसीलिए उन्हीं के स्वागत में दक्षिण भारत में प्रायः सर्वत्र रंगोलियां, सुंदर वस्त्र धारण करते हैं कि हमारे जब राजा शासक हमें देखे तो उन्हें प्रसन्नता हो कि मेरी प्रजा प्रसन्न है। यह जो कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा है, यह वर्ष की 3 महत्वपूर्ण तिथियों में एक है। व्यास जी, मेरे दर्शकों तक मैं महत्वपूर्ण बात पहुंचाना चाहता हूं। हमारे यहाँ 3 तिथियों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त। उनमें पहली तो है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, जिस दिन संवत्सर आरंभ होता है। दूसरी है अक्षय तृतीया, जिस दिन परशुराम जयंती हम लोग मनाते हैं। और तीसरी है ये कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, जो दीपावली के अगले दिन आती है। और आप देखिए, आप इस पर्व का, इस तिथि का इतना महत्व है कि महत्वपूर्ण कार्य है गोवंश का पूजन। आप गोवंश को हटाकर के भारतीय संस्कृति और समाज की कल्पना कीजिए। आप कर ही नहीं सकते हम लोग कैसे हो जाएंगे बिना गौ माता के। हमारे यहाँ भगवान गोपाल हैं, हमारे यहाँ श्री कृष्ण गोचारण करने जाते हैं। हमारे यहाँ श्री राम जब वन जाते हैं तो अपनी गौशाला में बंधी हुई गायों का दान करके जाते हैं। तो हमारे राम और हमारे कृष्ण, ये सब गोमाता के साथ साथ इनका संपूर्ण जीवन, इनकी लीला आगे बढ़ती है। तो इस गोवंश के पूजन को इस दिन जोड़ा गया। वाह, ये महत्वपूर्ण, बहुत ही सुंदर विचार इन्होंने बताए हैं कौशलेंद्र जी। मैं समझता हूँ कि आज का जो ये उद्बोधन आपका हमारे दर्शकों के लिए बड़ा ही लाभदायी रहेगा। आप कोई लक्ष्मी जी की स्तुति या मंत्र हमारे दर्शकों को सुनाइए, ताकि वो भी इसको फॉलोअप करें और लक्ष्मी की स्तुति। मैं एक बहुत अच्छा श्लोक सुनाता हूँ। 8वीं शताब्दी 9वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े आचार्य हुए श्री यामुनाचार्य, उन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध स्तोत्र लिखा, श्री वरदवल्लभ स्तोत्रम। उसका मैं प्रारंभिक श्लोक सुनाता हूँ, आदिमत श्लोक। कांतस्ते पुरुषोत्तम फणिपति शय्यासनम वाहनम वेदात्मा विहगेश्वरो यवनिका माया जगन्मोहिनी ब्रह्मेशादिसुरव्रजः सदयितस्त्वद्दासदासी गणाः श्रीरित्येव च नामते भगवती ब्रूमः कथं त्वां वयम् ओम महालक्ष्म्यै नमः। बहुत सुंदर। अच्छा, आप हमारे, क्योंकि कार्यक्रम हमारा अब समाप्ति की ओर है, हम सब समय सीमा में बंधे हुए हैं, तो हमारे दर्शकों को आप क्या उपदेश देना चाहेंगे इस दीपावली के ऊपर? मैं यह उपदेश मेरा नहीं है, मेरा निवेदन है कि मैं इस बात को महात्मा गांधी से समाप्त करना चाहता हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध अखबार नवजीवन में 1921 में एक लेख लिखा था, 100 वर्ष पहले। गांधी जी से किसी ने पूछा था कि दीपावली पर हमें क्या करना चाहिए, तो ये बड़ा जोरदार है। उस समय हमारा देश परतंत्र था, अंग्रेजों के अधीन था। अब हम लोग स्वतंत्र हैं, भगवान की कृपा है। गांधी जी ने उस समय लिखा था कि दीपावली पर हमें न अच्छे खाने बनाने चाहिए, न अच्छे वस्त्र पहनने चाहिए, बस केवल ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें स्वराज्य प्राप्त हो। और उन्होंने एक जोरदार बात कही थी कि राम राज्य के आधार भरत हैं, जिन्होंने 14 वर्ष तक साधना करी, तब श्री राम जी के आने पर राम राज्य आया था। उन्होंने लिखा था, जब भरत जी ने 14 वर्ष तक तपस्या करी, तब कहीं राम राज्य आने का अवसर प्राप्त हुआ था। हम भला भरत जी से विरोध में क्यों चले? महात्मा गांधी यदि आज होते तो वे उस गरीब के घर में जाके दीप जलाते जिसके घर में दिवाली पर प्रसन्नता होती। मैं समझता हूँ कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की उस दीपावली के माध्यम से हमें वहाँ तक रोशनी फैलाने का प्रयास करना चाहिए जिन लोगों को रोशनी की सर्वाधिक आवश्यकता है, और उन लोगों तक रोशनी पहुँचनी ही चाहिए। बहुत ही सुंदर विचार हैं कौशलेंद्र जी आपके। आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी दी है आज के इस कार्यक्रम में, और आपने अपना समय निकाला, आप हमारे स्टूडियो तक आए, हमारे दर्शकों का आपने ज्ञानवर्धन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।